हेलो गाइज, मेरा नाम शिवम है और आज हम जेई 2022 का एक पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का पीवाईक्यू होने वाला है और ये हमारा 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। जेई और नीट 2023 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। अमंग BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero net dipole moment is। ये हमारा डाइपोल मोमेंट का सवाल है और इसमें पूछा गया था कि इन सब में कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। यानी अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कितने का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट हमारा होता है चार्ज इनटू लेंथ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास चार्ज इनटू लेंथ। तो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली नहीं निकालना है, बस हमें ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। यानी अगर मैं कहूं तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को एरो होगा। और इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को एरो होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं BeF2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो BeF2 कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ये एरो जो होगा वो फ्लोरीन की तरफ को होगा। और यहाँ पे भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एरो जो होगा वो फ्लोरीन की तरफ को होगा। तो इधर को डाइपोल मोमेंट और इधर को डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया इसका? जीरो। अगर मैं अब BF3 की बात करूं तो BF3 हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। BF3 तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बोरॉन और फ्लोरीन में? फ्लोरीन। तो एरो किधर को होगा? फ्लोरीन की तरफ। एरो फ्लोरीन की तरफ, एरो फ्लोरीन की तरफ। अब देखिए एक एरो ऊपर को जा रहा है और एक एरो इधर और एक एरो इधर। तो अगर हम इन दोनों एरो का रिजल्टेंट देखें तो ये एक वेक्टर की तरह लग रहा है और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। और एक वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। ऐसे ही अगर मैं अब H2O को देखूं तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, बैंड शेप। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और ऊपर में एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ लोन पेयर होते हैं इसके पास। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो एरो किधर को होगा? ऑक्सीजन की तरफ। एरो किधर को होगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो दोनों डाइपोल मोमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है ऊपर की तरफ होगा, यानी जीरो नहीं होगा इसका। ऐसे ही अगर मैं NH3 की बात करूँ तो NH3 और एक लोन पेयर होगा इसके पास। अब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो एरो नाइट्रोजन की तरफ, एरो नाइट्रोजन की तरफ, एरो नाइट्रोजन की तरफ। अब इन तीनों का रिजल्टेंट किधर को होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ होगा ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर मैं CCl4 अब देखूं तो CCl4 को कैसे लिख सकते हैं हम? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CCl4 को। टेट्राहेड्रल शेप होगा CCl4, तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरफ एरो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन की तरफ को एरो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरफ एरो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ नीचे की तरफ आएगा और एक हमारा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। और इसके अलावा अब हमारे पास HCl बच गया। HCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो एरो क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे हैं जिसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यानी वो जीरो नहीं है। इसका जीरो है, इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसका जीरो नहीं है।
तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा H2O का 0 नहीं है, हमारा NH3 का 0 नहीं है, HCl का 0 नहीं है। तो कितने ऐसे नंबर हो गए? 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।